आका फरमाते खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुसहफ वन नज़्रु इलल आलिम। पांच चीजें इबादत में से है। नंबर एक क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर दो वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद जाते हो? मस्जिद जाते हो? अरे बोल नहीं रहे। जुमे को तो जाते ही होगा अल्लाह के बंदो, या जुमा भी पटेले ही फेर रहे हो? अल्लाह बरकत अता फरमाए। या जुमा भी गोल कर रहे हो? अरे हाँ या ना लग रहा हो ही रहा गोल। 5 वक्त की नमाज मुसलमान पर, मर्द औरत आकिल बालिग पर फर्ज है। बेशक। कितने वक्त की बोलो? 5। आजा कमेटी वालों, तुम भी कभी मस्जिद देखी है तुमने? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। जाते हो जुमे को तो आगे ही रहते हो, खैर मुझे पूरी उम्मीद है। और फजर में? अच्छा आंख खुल गई तो देख लेते हो। तुम पे भी फर्ज है जी, ठीक है। सब पे 5 वक्त की नमाज। क्या बोलो? आका फरमाते हैं वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। एक इतनी प्यारी हदीस सुनाने जा रहे हो। ये चैनल वाले इतना इनका चैनल नहीं घूम रहा जितना ये घूम रहे हैं। बता रहे हो, कभी उस कोने से, कभी उस कोने से, कभी उस कोने से, समझे? ये क्या नाम है? जाहिद भाई। जाहिद भाई जी माशाअल्लाह। हाँ। आका फरमाते हैं मस्जिद में बैठना इबादत। अब जरा तवज्जो रखना, सवाब के रास्ते तुम्हें बता रहा हूं कहां से मिलेंगे। लोग कहते हैं कि यार परेशान है, सुनो जी। मस्जिद में बैठना नमाज का टाइम ना हो, नमाज के अलावा मस्जिद में जाकर के वुजू बना करके बैठा करो। वहां पर अगर तुम्हें आधा घंटा मिले तो मस्जिद में जाकर के बैठ जाया करो। अब जरा हदीस सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान भी तिलावत नहीं कर रहा है, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा है, मस्जिद में खाली बैठा है, खाली बैठा है, ना तो तिलावत है ना कलमा कलाम है। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं जितनी देर मस्जिद में बैठेगा और जितनी सांसें लेगा, हर हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। कितनी बोलो? 400। जिंदाबाद। आधे घंटे में कितनी सांसें लेगा बंदा? वाह वाह। आधे घंटे में कितनी सांसें? सुभान अल्लाह। हर हर सांस पे 400 नेकियां। क्या मगर बात है। हाँ ऐसे ही रख के चले जाओ, बस ऐसे रख के चले जाओ, हजरत की कीमती बातें सुनते रहिए, ऐसे रख के चले जाओ बस। उस पर अमल करिए। मगर अपने तो नेकियों से गोदाम भरे हुए होंगे। हाँ? अपने तो गोदाम भरे हुए होंगे नेकियों से। अगर आधा घंटा मिल जाए तो मस्जिद में नहीं जाता, चौराहों पे बैठ जाता है, गप्पे मारता, गीबत करता, चुगली करता, बुराई करता, लड़ाई झगड़े की बातें करता, सियासत की बातें करता, इमामों की बुराइयां करता, आलिमों को नापता, कौन ज्यादा पढ़ा लिखा कौन कम पढ़ा लिखा है, ये सारी बातें चौराहों पर खुराफात की बातें करने बैठ जाता। और अगर ये भी नहीं है तो सोफे पे मोबाइल लेकर के बैठ जाता है,
उस मोबाइल में अपना टाइम काट रहा, कोई अच्छी बात नहीं सुन रहा, नहीं देख रहा। जरा कान खोल के सुन लो प्यारे, अगर 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद अगर 1 घंटा मस्जिद में जाकर के बैठ जाओगे तो तुम्हारे पास 1 साल में कितनी नेकी आ जाएंगी। वाह 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 वाह, कितनी जिंदाबाद नेकी आ जिंदाबाद। मगर कहा आज हमें कोई 500 रुपए दे दे या 1000 रुपए दे दे तो उसका हम नारा लगा देते। जी जी जी, अल्लाह बरकत, उसका हम नारा लगा देते हैं, नारा। जी जी, और बड़े चर्चे होने लगते हैं जनाबे वाला। मगर आज तुम्हें ऐसी बात बता के जाऊंगा, अगर तुम्हारे इस बस्ती का क्या नाम है? दाऊदपुर। अगर दाऊदपुर में कोई 1 किलो सोना सदका कर दे तो पूरे गांव में चर्चा होगा, साहब सदका किया, सदका किया, सदका किया। समझे? अरे साहब बड़ा सखी आदमी है, बड़ा सखी। बोलो होगा नहीं होगा? मगर नौजवानों अपने नबी से मोहब्बत करो, प्यार करो। अब जरा हदीस सुनने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें कितना सवाब मिलेगा जरा सुनो। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जुमे के दिन मस्जिद को जाकर के झाड़ते, पोंछते, साफ करते, गर्द कूड़ा करकट मिट्टी धूल वगैरह पहले कच्ची मस्जिदें होती थी, निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। जुमे की अजान से पहले पहले नमाजियों के लिए मस्जिद तैयार कर देते हैं। सफे बिछा दी गई, पहली सफ में बैठे वो भर गई, दूसरी में आ गए वो भर गई, तीसरी में आ गए। कभी कभी दरवाजे पर नंबर मिला करता था बैठने का। एक सहाबी ने नबी से अर्ज किया, आका आका अबू बकर सिद्दीक ये काम करते हैं, पता नहीं उनके क्या ख्याल है, उनके जहन में क्या बात चल रही है। रोजा हर जुमे को मस्जिद साफ करके दरवाजे पे बैठ जाते हैं। वाह वाह अब वाह, मेरे नबी का फरमान क्या सुनो। बात है हज़रत सैयद। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए नबी ये पैगाम देते हैं, मुबारकबाद देना इस वाहिदी कमेटी के बच्चों को। इन्होंने अपने बाप के लिए नहीं, दादा के लिए नहीं, औलाद के लिए नहीं, बल्कि रसूल पाक की मोहब्बत में ये जगह को सजा करके तुम तक रसूल पाक का पैगाम पहुंचाने का ये जरिया बना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अब सुनो जरा, हक है, वाह, वाह। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये किया। जिंदाबाद एक सहाबी कहने लगे, आका जी अबू बकर के दिमाग में क्या चलता है? हाँ, जी पहले आ जाते हैं साफ करते, आगे नहीं पीछे आ जाते हैं बैठने के लिए। अब मेरे नबी मुस्कुरा करके इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ये पैगाम, जुमे के दिन मस्जिद को जो झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, उसको इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब। अगर एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर कर देगा, उसको इतना सवाब जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बाबा बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजारों किलो बल्कि क्विंटल ओहद पहाड़ कितना बड़ा, मगर करते हो। अल्लाह ने 4 पैसे दे दिए, थोड़ी सी बात बन गई, मस्जिद के सदर या सेक्रेटरी हो गए, मुतवल्ली बन गए। अब जाता है मस्जिद को तो कहता है, इमाम साहब ये जाला नहीं दिख रहा क्या तुम्हें? नाली देखो कितनी गंदी हो रही है, इमाम साहब इधर झाड़ते क्यों नहीं? अरे जरा शर्म करो। अबू बकर सिद्दीक की बराबर तुम्हारा मकाम नहीं, मर्तबा नहीं। वाह 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 वाह, सैयद साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। हाँ हाँ,
इतना सा मकाम नहीं उनकी बराबर। अपने हाथ से साफ कर रहे, झाड़ रहे, पोंछ रहे, और सवाब कितना दिया गया। मेरे नबी ने अबू बकर से कह दिया था, अबू बकर सिद्दीक से कहा था, अबू बकर दुनिया ही पे चल रहे थे, घूम रहे थे, तभी कहा था अबू बकर तुम जन्नती हो। वाह वाह वाह, तुम्हें किसने कह दिया? उसके बावजूद भी आलम ये नेकियां इतनी इकट्ठी कर रहे हैं। आज अल्लाह ने हमें जरा सा ओहदा दे दिया, इतराता फिर रहा, झूम रहा, कूद रहा, उछल रहा, और मस्जिद में आकर के खुराफात फैला रहा है, अब इमाम पे हुकूमत चला रहा है। सही बात। जानते हो आप, अल्लाह बातें ऐसी आ रही। हजरत नियत इतनी खराब है, इतनी खराब। मैं अक्सर तकरीरों में ये बात आजकल कह रहा हूं, जरा सुन लेना, जरा तवज्जो करना, अपने जहन को बदलना पड़ेगा, वरना दौर बहुत गलत आ रहा है। जी, दौर बहुत गलत आ रहा है। बताऊं क्या? आप देखो, नजरिया फैसला तुम्हें खुद करना होगा। एक चोर होता है, चोर किसी का ये डीजा या माइक अगर चुरा ले तो तुम उसे शाबाशी दोगे, उसके गले में हार डालोगे, उसे सीने से लगाओगे, उसे प्यार करोगे, उससे रिश्तेदारी जोड़ोगे, उसे इनाम दोगे? बोलो बोलो, ऐसा होगा क्या? मगर देखो, रस्में ऐसी चल गई हैं, ऐसी चल, अब पता ही नहीं है क्या जायज है क्या नाजायज है। कम से कम 50 लोग यहाँ ऐसे होंगे जिनकी शादी हुई है और उस शादी में उनके जूते चुरे। नहीं चुरे जूते के? बहुत अच्छा सही साहब। अरे बोलो, तुमने थाने को फोन किया कि चोर पकड़ा गया? तुमने रिश्ता तोड़ा? तुमने उसको सजा दिलवाई? मगर उसी को सीने से लगा रहे और इनाम दे रहे हो, इनाम। जूती चुराने वाला छोटा साला या साली, अगर पकड़वा दोगे तो कुट पिट के आओगे। अब कहा क्या मांगे? उसने कहा 10,000। कितने मांगे चोर ने? 10,000। दूल्हा मियां बोले थोड़े कम कर लो, 8 ले लो, 8। बोले नहीं 10, बोले 8, 8, 10। इसी पे झगड़ा था। अब एक बुजुर्ग आ गए, चचा मियां, उनकी जरा ज़हानत देखियो। कहा भाई क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे बात है। तो वो चचा मियां बोले चलो खत्म करो, 9 पे फैसला करो, 9 पे बात निपटा। और दूल्हा मियां से बोले ये तो इनका हक है यार, दो। उन चचा से पूछो, चोर और चोरनी का हक जानते हो क्या? जी, तुमने कह तो दिया कि ये हक है। क्या बात है, क्या बात है। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तौ ऐदियहुमा, चोर चोरनी के हाथ काटो, बेशक हाथ बेशक, काटो। हक है, हक। और तुमने कह दिया कि ये हक है, जरा दो। इतने में अब्बा आ गए, नहीं बेटे की शादी खुशी का दिन है, 1 रुपया कम नहीं करूंगा, पूरे 10,000 दूंगा। जी, अब्बा ने 10,000 दे दिए। चलो 10,000 चले गए। मामला आया, दुल्हन को बिठाला, खुद बैठे कार में। जैसे कार आगे बढ़ी, फूल लगे हुए थे कार में, बच्चों ने घेर ली, लाओ हमारा हक। तुमने क्या फोन किया? उग्रवादियों ने कार घेर ली। थाने को फोन किया, उग्रवादियों ने घेर लिया, लूट रहे हैं। बोलो, वहां भी यही झगड़ा, 8-10 का। फिर चचा मियां आए, बोले 9 पे निपटाओ। अब्बा आए, बोले नहीं 1 रुपया कम नहीं, पूरे 1000 दे दिए। सही बात है। अब मामला आ गया निकाह का। यहीं पे देखियो कितनी मौत आती है इंसान को। अल्लाह। अब जब निकाह का मामला आया, इमाम साहब ने निकाह पढ़ा, बोले तुम बताओ। इमाम साहब बोले 10,000। बस अब अब्बा को पड़ा मिर्गी का दौरा। सही है साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हंसने की बात नहीं है ये। वाह वाह वाह। अब सब के सब बिगड़ गए। अब वो बुढ़ा कहाँ गया जो कह रहा था चोरों का हक दिलवा रहा था, डकैतों का हक दिलवा रहा था?
सारे के सारे बिगड़ गए। बोले इमाम साहब को निकालो, इनके दिमाग बिगड़ गए हैं, इमाम साहब का दिमाग खराब हो गया। 10,000 क्या कहीं चलते हैं जो तुम 10,000 मांग रहे हो? इमाम को निकालो। सदर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, बुलाओ। सदर साहब को अपनी सदारत जाने का डर था, सेक्रेटरी साहब को अपना ओहदा छिनने का डर था। अल्लाह का डर किसी को नहीं है, रसूलुल्लाह की शर्म किसी को नहीं है। जैसे मुंह नहीं दिखाना है, अरे तुमने चोरों को दे दिए, तुमने डकैतों को दे दिए, आतिशबाजी 2000 की छोड़ दी, तुमने कमरा सजवा लिया, तुमने बांडों को दे दिए, तुमने हिजड़ों को दे दिए, तुमने नचकइयों को दे दिए, चोरों को दे दिए। एक आलिम दीन, हाफिज कुरान, कारी कुरान जो तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहा, मस्जिद में रह रहा है, तुम्हें नमाज पढ़ा रहा है, उसने 10,000 मांग लिए, तुमने उसे मस्जिद से निकलवा दिया। अरे कब तक निकलवाते रहोगे? तुम पे अल्लाह का अज़ाब नाज़िल अगर ना हो तो ये मेरे रसूल का करम है, वरना तुम्हारे करतूत ऐसे हैं, कारनामे ऐसे हैं कि तुम्हें जमीन में धसा दिया जाए, जमीन में घुसेड़ दिया जाए। वरना याद रखो, मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए लोग निकल के? कौन नहीं कहने वाला है? अगर आलिम को 10,000 दे देते तो तुम्हें सवाब मिलता। आलिम वो है, नबी फरमाते हैं, अगर किसी कब्रिस्तान से खाली गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, दुआ ना करे, खाली गुजर जाए, तो उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा ले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हमदर्दे कौमो मिल्लत, नब्बाज़े कौमो मिल्लत, सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। और हुजूर उसमें से भी कमेटी वाले ले लेते हैं। समझ में आ रही बात? अच्छा एक बात सोचो यार, एक बात बताओ, जरा सुनने की बात है, मेरी बात सुनो। जी जी हजरत, बहुत अच्छा। निकाह कमेटी वालों ने पढ़ाया, इमाम साहब ने पढ़ाया? इमाम साहब ने। इमाम साहब यार जरा सोचने, मैं तुम्हें मसला बता दूं सही वाला। हाँ। मसला सुनो बेटा, मुझसे मुसाफा मत करो, ये रख दो। मसला मैं तुम्हें बता दूं, तवज्जो रखो। अगर जो निकाह के पैसे होते हैं जी, वो मसला ये है, सवाल ये है कि इमाम के हुए, मस्जिद के हुए, कमेटी के हुए, वो हुए किसके? बहुत अच्छा, बहुत कीमती। समझ गए बात? इसको बता दूं, समझा दूं? जी जी, समझना चाह रहे हो? सुनो, अगर इमाम साहब को जिस दिन तय किया था जी, वक्त के पैसे, समझ में आ रही है? जिस दिन इमाम को रखा था, अगर कमेटी ने ये तय कर लिया, अगर ये तय कर लिया कि साहब यहां निकाह के 5,000 चलते हैं, तो 2,000 इमाम साहब को दिए जाते हैं, 3,000 मस्जिद के खर्चे में होते हैं, तो ये सही है। तो फिर ऐसे ही किया जाएगा, 2,000 इमाम को दिए जाएंगे, बाकी जो है क्या, अगर वो इस पर राजी हो गया, रह रहा तो। जी जी, समझ रहे? हाँ। और पहले से किसी गांव में ये आम है, चलता आया है कि जहां 5,000 निकाह के आधे मस्जिद को जाते, आधे इमाम साहब को, और इमाम को इसकी खबर है। जी, समझ में आ रही? इमाम को इसकी खबर है, और वो इमाम इस पे रहा कि ठीक है मस्जिद में इमामत करूंगा, तो भी सही है, आधे मस्जिद को जाएं और आधे किसको? इमाम को जाएं। जी। और कोई खबर भी नहीं है, पहले से रिवाज भी नहीं है, ये तय भी नहीं हुआ है, तो अब सारे के सारे पैसे इमाम के। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अगर मस्जिद को देते हैं, जैसे कहीं पे मस्जिद को देते हैं, तो लड़की वाला है, लड़के वाला अलग से देता है कि ये मस्जिद के हैं और ये उनके, समझे, मदरसे के। समझ रहे बात? जैसे मिसाल के तौर पर किसी की बेटी है, बच्ची है, उन्होंने कहा सैयद साहब आप मेरी बच्ची का निकाह पढ़ा दे, ठीक है, लेकिन रजिस्टर इमाम साहब का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ? जो उस मोहल्ले के इमाम साहब है, सुन्नी है, सुन्नी, उस मोहल्ले के इमाम साहब, तो मैं निकाह पढ़ाता हूँ, निकाह के जो पैसे होते हैं वो सब इमाम साहब को देता हूँ।
समझ में आ रही? वो एक बरकतन इमाम साहब से इजाजत ले ली जाती है, बरकतन वो सोचते हैं कि चलो सैयद साहब निकाह पढ़ा दे, या कोई बड़े आलिम निकाह पढ़ा, तो वो पढ़ा देते हैं। और अब घर वाला अलग से मुझे तोहफे में चाहे लाख रुपए दे दे या 5 रुपए दे दे या ना दे, वो चीज अलग है। लेकिन पहले से जो चल रहे हैं लड़के वाले से 5-10 हजार जो भी, तो वो इमाम साहब को जाते हैं। मसला समझ में आ गई बात? कुछ लोग इमाम का हक काटते हैं और वो सोचते हैं कि यार हमने कमेटी बड़ी अच्छी चलाई है, भाई देखो बड़ी अच्छी चलाई है। मेरे भाई अगर 1 रुपया भी खा लिया ना तुमने, 1 रुपया भी, तो इस रुपये का हिसाब तुमसे दिया नहीं जाएगा। सारी नेकी जा सकती है, मगर मैं जो बता रहा था यहाँ पर, ये बता रहा था नजरिया देखो अब्बा का, नजरिया देखो लोगों का। आतिशबाजी 4-4 हजार की उड़ा दी, बैंड बाजे बजवा दिए, जूती चुराई के दे दिए, हिजड़े आए ढोल लेके मांगना उनको भी दे दिए, दिए नहीं दिए बोलो? सही बात। मगर जब इमाम का नंबर आया, बेचारे ने अगर मांग लिया तो निकलवा दिया। जी। अब बताइए, हक है, जरा हक है। कौन अपने बच्चों को इमाम बनाएगा? क्या बात है, अल्लाह अकबर। कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा? अल्लाह अल्लाह। तुम्हारे गांव में जितने मालदार हैं उनके बच्चे मदरसे में पढ़ते? एक कभी नहीं पढ़ता, और अगर पढ़ता होगा तो वो लंगड़ा लूला ही पढ़ता होगा। जी। जब बिल्कुल बेकार होगा, किसी काम का नहीं होगा कि अब मैं इसे मदरसे में डालूंगा। जी। अल्लाह से डरो। मैं थोड़ा साफ बोलता हूँ, मुंह पे कह देता हूँ, बुरा लगे तो लग जाए, लेकिन हक बोलता हूँ। और जलसा मालूम है, आप जानते हैं नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। वाह। अब हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा मदरसा है जहाँ पे 40 साल के 50 साल के लोगों का दाखिला होता? ये जो कमेटी वालों ने, इन उलमा ने मिलकर के ये जो एक रात का ना, ये जो जलसा है ना, इसको जलसा नहीं, इसको एक रात का मदरसा समझ लो। वाह। हजरत अपने यहाँ तो बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है। बाकी इलाकों में देखियो, मैं जाता हूँ उधर उड़ीसा झारखंड वगैरह में, इतना दुख होता है, कई कई लाख रुपए जलसे में उठाते हैं, मगर किसी को एक बात काम की नहीं मिलती है। वही हुड़दंगी होती रहती है, घोड़े कूदते रहते हैं, पढ़ने वाले जो मुकर्रिर होते हैं वो भी निरे चुटकुले ही सुनाते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, खुदा कोई नसीहत की बात नहीं। शायर जो होते हैं वो गानों के ढंग पे और म्यूजिक और धू धू और जने क्या क्या, और नौजवान जितने होते थूक लगा के यू लोड बरसाते होते। जैसे एक भैया भी फेंक के गया था, अरशद रज़ा साहब ऐसे करके फेंक के गया था। ये भी कोई देने का तरीका क्या? जी। देना सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका भी सुन्नत अपनाओ। वाह। पहले रंडियों को दिए जाते थे ऐसे, कुछ लोग ऐसे पकड़ के फेंक, ऐसे करके फेंक देते हैं। पाकिस्तान से सर पे खड़ा हुआ और यू बरसा रहा, यू बरसा रहा, यू समझे, ऐसे चल रही है थूक लगा करके। अरे ऐसे दे करके जाओ, तरीका भी सुन्नत होना चाहिए यार। क्या बात है, वाह वाह। समझ में आ रही बात? मैं तुम्हें देखो बात क्लियर कह देता हूँ, मैं तुम्हारी दावत करूं, दस्तरखान में बिठा के मुर्गे का डोंगा, देसी मुर्गे भरा हुआ तुम्हें फेंक के मार दूं, लो खाओ, खाओगे क्या तुम? क्या बड़ा बदतमीज आदमी है। सही बात है, सही बात। समझे? क्या इस अंदाज में आओ, इस अंदाज में कि पता चले कि हाँ यार नबी के गुलाम है। लेकिन सुनो, बात चल रही वहीं पे, चलो इस्लाम नजरिया हमें क्या करना पड़ेगा बोलो? बदलना पड़ेगा अपने, ठीक ठीक, अपने आप को देखना पड़ेगा, नजरिया हमें संभालना पड़ेगा। तो वो रास्ते बता रहा था ना मैं, रास्ते यार, एक हदीस आ रही है सामने, नबी फरमाते हैं मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती। तवज्जो है ना, तवज्जो है। आका फरमाते हैं जिसने मेरे रोजे की जियारत की, अदब के दायरे में तर्जमा कर रहा हूं कब्री का, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह। मतलब ये हज करने के लिए गया, कहां गया बोलो? हज करने के लिए गया, हाजी साहब गए तो हाजी साहब गुनाहों से ऐसे पाक हो जाते हैं
जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा गुनाहों से पाक होता है। सुभान अल्लाह। हाजी साहब ऐसे गुनाहों से पाक हो जाते हैं। मगर प्यारे, किसी के जहन में ये बात आ सकती है, ये बोल सकता है कि जनाबे वाला इस दौर में 4 लाख रुपया हज करने के लिए लग रहे हैं। बोलो लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? 4 लाख रुपए अगर किसी के पास होंगे, वो इस्तिताअत रखता है, तब उस पे हज फर्ज होगा। और वो गरीब जिसके पास 100 रुपए नहीं है, जिसके पास 1000 रुपए नहीं है, तो वो तो हज नहीं कर सकता, वो तो इससे महरूम रह सकता है। मगर मेरे नबी ने उसे भी महरूम नहीं रखा है। जलसों से ये बातें लेकर के जाओ, आका ने उसे भी महरूम नहीं रखा है, वो भी हज का सवाब पा सकता है। बल्कि अगर कोई हज करके आया तो कोई पता नहीं है इसका हज कबूल हुआ या नहीं हुआ, मगर मेरे नबी ने उस हज की जो मैं बताने जा रहा हूँ मोहर लगा दी है मकबूलियत की कि इसका हज मकबूल है। अब जरा सुनो, वो गरीब जिसके पास मकान नहीं है, वो गरीब जिसके पास दौलत नहीं है, वो गरीब जिसके पास रुपया पैसा नहीं है, वो गरीब जिसके पास कोई सरवत नहीं है, वो हज का सवाब कैसे पा सकता है? अल्लाह ने तुम्हें दौलत नहीं दी है, मगर अल्लाह ने तुम्हें माँ बाप दिए हैं। अल्लाह ने तुम्हें पैसे नहीं दिए हैं, मगर तुम्हें माँ बाप दिए हैं। अब नबी फरमाते हैं जो गरीब है वो सुन ले, जो नौजवान है वो सुन ले, जिनके माँ बाप जिंदा है वो सुन ले। नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप जिंदा है वो रात को माँ बाप की खिदमत करे, खिदमत करने के बाद सुबह को जब उठे तो मुस्कुरा करके माँ बाप के चेहरे को देख ले, मुस्कुरा करके माँ बाप के चेहरे पे नजर मार ले। कोई मौलाना नहीं कहते हैं ये, नबी फरमाते हैं अगर कोई बेटा या बेटी, कोई औलाद अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से एक मर्तबा देखेगी तो नबी फरमाते हैं इस देखने में हज मकबूल का सवाब मिला करता है। तुम चाहो तो रोजाना एक हज का सवाब पा सकते हो। अगर एक साल तुम ये अमल करो, 360 दिन हुआ करते हैं, 360 हज का तुम्हें सवाब मिल सकता है। मगर तुम क्या करते हो? माँ को तुम सता रहे हो, बाप को सता रहे हो, मुझे नोट दे रहे हो। अगर बाप को देखा जाए, बाप को खांसी है, दवा नहीं दिला सकता, माँ के पांवों में दर्द है, दवा नहीं दिला सकता, माँ के पास स्वेटर नहीं है, जाड़े के दिन है, स्वेटर नहीं दिलवा सकता, माँ बाप का लिहाफ टूट चुका है, उसको नया नहीं बनवा सकता है, माँ बाप का गद्दा थोड़ा कमजोर हो चुका है, उसको नया नहीं बनवा सकता। दिखावे के लिए मुझे भी नोट दे देगा, शाहिद साहब को भी नोट दे देगा, पीर साहब को भी नोट दे देगा, मैं देने को मना नहीं कर रहा हूँ, मगर उससे पहले तुझे अपनी माँ को देखना होगा, अपने बाप को देखना होगा। और जरा सुन लो, कमेटी वाला हो या कोई अलग का रहने वाला हो, तुमने ये जलसा किया है, मगर नबी से पूछो, हमारे नाना से पूछो। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 गुनाहगार ऐसे हैं, मेरी उम्मत में 3 खताकार ऐसे हैं, मेरी उम्मत में 3 लोग ऐसे हैं जो गुनाह करने के बाद अगर अब वो जलसा करे तो उनका जलसा कबूल नहीं होता है, अगर वो नोट दे उनके नोट कबूल नहीं होते हैं, अगर वो तकरीर करे उनकी तकरीर कबूल नहीं होती है, अगर वो नात पढ़े उनकी नात कबूल नहीं होती है, अगर वो नमाज पढ़े उनकी नमाज कबूल नहीं, अगर रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं, अगर ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, अगर हज करे तो हज कबूल नहीं, कोई भी इबादत करे कोई इबादत कबूल नहीं। कितने गुनाहगार हैं बोलो? नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के गुनाहगार ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। एक गुनाहगार वो है जो अपनी माँ को सताता है, अपने बाप को सताता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता, माँ बाप को नाराज कर देता है। नबी फरमाते हैं कितने जलसे कर ले, कितनी नमाजें पढ़ ले, अगर माँ बाप नाराज है तो उसकी नमाजें बेकार, उनका जलसा बेकार, उसकी सारी की सारी इबादत बेकार। नारे तकबीर, अपने हाथों उठा के जवाब दे, नारे तकबीर, बुलंद आवाज में नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन,
नब्बाज़े कौमो मिल्लत, हमदर्दे कौमो मिल्लत, सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयद साहब जवाब आप नहीं। जानते हैं, लोग कहते हैं यार क्या बात है। फलस्तीन के मुसलमानों के हालात देखें, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। जरा तवज्जो रखो। जी तुम्हारे घर में आज यहूदियत दाखिल हो गई है, अल्लाह। तुम्हारे घर में ईसाईयत दाखिल हो गई है, तुम्हारे घर में क्या बोलूं शैतानियत दाखिल हो गई है, क्या बात। तुम्हारे घर में यजीदियत दाखिल हो गई है। आप कहेंगे कैसे? ये बाप के कारनामे, ये बाप है बाप। बताऊं कैसे, बताऊं कैसे? सुनना चाह रहे हो? जी जी जी, शेर का बेटा शेर होता है, सही बात। वाह, गीदड़ नहीं होता है। और गीदड़ का बेटा गीदड़ होता है, गीदड़ का बच्चा गीदड़ होता है, शेर नहीं होता है। तुम मुसलमान हो, तुम्हारा बेटा नबी का गुलाम होना चाहिए, बेशक। तुम्हारी बेटी कनीज़े फातिमा होनी चाहिए। मगर ये बाप जानबूझ के अंधा बना पड़ा, जानबूझ के बहरा बना पड़ा, जानबूझ के गूंगा बना पड़ा है। कैसे? जरा मैं तुम्हें बता दूं। तुम देख लेना, कहीं मेला ठेला हो, मेले ठेले को छोड़ो, शादी को देख लेना। अल्लाह, एक जवान लड़की, उसका दुपट्टा इसलिए होता है कि दुपट्टे के जरिए अपना जिस्म छुपाए, चादर इसलिए होती है कि वो बालों से लेकर के अपना जिस्म छुपाए। मगर शादी में अगर 50 बेटियां हैं तो सबके सीने खुले हुए मिलेंगे, अल्लाह। दुपट्टे इधर होंगे, चादर इधर होगी, सही बाल आगे पड़े होंगे। हजरत आंखों में आंसू आ गए। अभी 2-4 दिन अल्लाह। एक शादी में जाना हुआ, कम से कम हजरत अल्लामा साहब 30-35 लड़कियां, छट्टा छट्टा, 30 साल की, वो 15 साल की और 20 साल की, इसी के बीच में 30-35 लड़कियां मैरिज हॉल के दरवाजे पे लाइन से फूलों की ढलिया लेकर के, उसमें फूलों की पत्ती लेकर के दूल्हा मियां को और बारातियों का वेलकम करने के लिए खड़ी थी। नाचने वाली रंडियां बना दिया गया हमारी बच्चियों को, बेहुदा बना दिया गया। वो बाल उनके इस तरीके से फैले हुए या आगे पड़े हुए थे बाल। किसी की एक लाइन में सबके एक तरीके के कपड़े थे, इधर वाली लाइन में एक तरीके के कपड़े। मैं इस बाप से, वो किसी की बेटी तो होगी, शादियों में 50 बेटियां, ये अब्बा कहां गया है? इसकी गैरत मर चुकी है, समाज में सर उठाने के लायक नहीं है। कब्र में नबी को मुंह क्या दिखाएगा? बोल। ये कौम बड़ी बड़ी बातें करने वालों, अपने गिरबान में झांक के देखो। हमारी बेटी शादी में दुपट्टा कहां रखे? अपना दुपट्टा नहीं संभालती, मोबाइल को साफ कर करके संभालती है। कहां सेल्फी लेना है, कहां फोटो लेना है? मैं पूछना चाहता हूं। 30-35 लड़कियां पत्तियां मार रही है, वेलकम वेलकम, प्लीज कम हियर, इस तरीके की बातें चल रही। वो किसकी बेटियां थी? ईसाइयत घुस गई है, यहूदियत घुस गई है। सैयदा फातिमा का कल्चर खत्म, सैयदा जैनब का माहौल हटा दिया, हजरत आयशा का तौर तरीका दूर कर दिया, मुसलमानों की बच्चियों से यहूदियों का चालो चलन आ गया। बिल्कुल छट्टा छट्टा जवान लड़कियां, दुपट्टे ऐसे पड़े थे, ऐसे यहां का सीना दिख रहा था, ऐसे करके डाले हुए, इस अंदाज में, बात फूलों की डलिया, फूल, किसी की टांग आगे को, किसी की पीछे को। अरे जरा शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। बोलो शादियों में ये नहीं है? बोलो मैं गलत बोल रहा हूं क्या? ये मैं अपनी आंखों से देख करके आया हूं। किसी और की बेटी होती तो नहीं कहता। ये हमारी तुम्हारी बेटियां हैं, हम तुम इनके माँ बाप हैं। शादियों में
तुमने बेटियों का पहनावा देखा होगा, उनके बाल देखे होंगे। ये मामू कहाँ गया है, ये चचा कहाँ गया है, ये ताऊ कहाँ गया है, ये खालू कहाँ गया है, ये बाप कहाँ गया है, ये माँ कहाँ गई है? क्या सबके सब मर गए हैं? क्या इन लड़कियों का कोई पुरसाने हाल नहीं है? ये बाप क्यों नहीं टोकता? क्या कोई आलिम दुपट्टा उड़ाएगा? क्या कोई मुफ्ती दुपट्टा उड़ाएगा? क्या कोई इमाम दुपट्टा उड़ाएगा? क्या कोई पीर दुपट्टा उड़ाएगा? ये बाप की जिम्मेदारी है, बाप की। मगर इस बाप ने इतने गुल खिलाए हैं, तू बाप कहलाने के हकदार नहीं है। अरे तू तो दुश्मन, अगर तुझे कहा जाए, तुझे दुश्मन कहा जाए तब भी छोटा लफ्ज है, कोई बड़ा लफ्ज होता तो वो बोलता। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तूने अपनी जवान बेटी के हाथ में जो मोबाइल दिया है, अरे बोल मोबाइल काय के लिए दिया है? तू बाप है क्या? बाप किससे बात करने के लिए दिया है? किससे चैटिंग करने के लिए दिया है? किससे बात करने के लिए दिया है? क्या व्हाट्सएप चलाने के लिए दिया है? फेसबुक चलाने के लिए दिया है? ट्विटर चलाने के लिए दिया है? बोल यूट्यूब चलाने के लिए दिया है? बेटी का तूने इंतजाम क्या किया है? अरे बेटी का क्या इंतजाम क्या है ताकि गैर लड़कों से बातें करे? अरे मोबाइल की जरूरत क्या है? किसी की बेटी के ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, हवाई जहाज चल रहे हैं, क्या चल रहा है मुझे बताओ। बेटियों को जो मोबाइल दिया है, किसी की बेटी भूखी मर जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तू बाप कैसा है? तुझे बाप कहते हुए शर्म आती है? तू बाप है कि दुश्मन है? तूने अपनी बेटी की हिफाजत करनी थी, तुझे अपनी बेटी को सुधारना था, तुझे अपनी बेटी के चालो चलन को देखना था, तुझे अपनी बेटी के पास से वो चीजें हटानी थी जो उसकी जिंदगी में आग लगा दे, और तूने वही चीज उसकी जिंदगी में शामिल कर दी है। इस बाप से पूछो, तूने अपनी बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? अरे तूने देखा है जो लड़की दाऊदपुर से निकल के कभी बाहर ना जाए, उसे लखीमपुर खीरी ना मिले, अगर खीरी लखीमपुर में छोड़ के आ जाऊं, उसे अपना घर ना मिले, मगर उसके पास बंबई का फैशन है, वो नाचने वाली औरतें, वो फिल्में बनाने वाली औरतें उनकी तरह गला खोले पड़ी है, उनकी तरह आस्तीन है, उनकी तरह चल रही है, उनकी तरह खा रही है, उनकी तरह पी रही है, और फिर कहता है माहौल बहुत बिगड़ गया है, फिर कहता है माहौल बहुत गंदा हो गया। पहले तो तुझे मारने का है, पहले तो तुझे सुधारने का है। अरे तू बाप कहलाने के हकदार है कि नहीं है? और ये माए है माँ, मैं इससे पूछना चाहूंगा, आज तुम्हें मालूम नहीं है, हम हिंदुस्तान में घूमते हैं, अरे कितनी लड़कियों की इज्जतें नीलाम हो गई है, कितनी लड़की घर से भाग गई है, रात को कितनी लड़कियां मोबाइल पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हें क्या पता? हमसे पूछो, कितनी मुसलमान की बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो चुकी है, कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमान लड़कों से टच हो चुकी है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अरे तुम्हारी तो मुसलमान की बेटी थी, अगर ये खाती तो इसे खाने का ढंग सैयदा फातिमा का होता, इसके पीने का ढंग फातिमा का होता, इसके चलने का ढंग फातिमा का होता, इसके पहनने ओढ़ने का ढंग फातिमा का होता, इसके सोने का ढंग फातिमा का होता, इसके जागने का ढंग फातिमा का होता। खुदा की कसम, अगर हमारी बेटी, तुम इसके हाथ में मोबाइल नहीं देते, इसके हाथ में तुम कुरान देते, इसके हाथ में तुम हदीस देते, इसके हाथ में तुम दीनी किताब देते, इसके हाथ में इस्लामी किताब देते, इसकी कुट्टी में ये माँ, इस माँ से पूछना चाहता हूँ, आज सीने पे खड़े होकर के तुम्हारी बेटी जो आधा आधा घंटा बात कर रही है, इस माँ को पता नहीं है किससे कर रही है? क्या ये माँ पागल है? 1 घंटे से मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, इस माँ को पता नहीं है ये माँ क्या पागल है? सब कुछ इस माँ बाप को पता है। माँ बाप जरा तुम हदीस सुनाओ, हदीस अभी सुनाऊंगा, पहले ये सुनाओ, अगर तुम्हारी बेटी के हाथ में कुरान होता, तुम्हारी बेटी के हाथ में हदीस होती, तुम्हारी बेटी के हाथ में दीनी किताब होती, इस्लामी किताब होती, इस्लामी किताब होती, अगर तुमने अपनी बेटी को सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ाई होती, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ाते, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़ाते, तो यही बेटी अगर आपके घर में होती तो बाप के लिए रहमत बन जाती, और अगर शौहर के घर में होती तो शौहर के लिए नेमत बन जाती, और जब माँ बनती तो इसके कदमों के नीचे जन्नत बन जाती। मगर आज कौन है
ये माँ बाप सुन ले जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, इन कमेटी वाले, वाहिदी कमेटी वाले नौजवानों को तुम दुआएं देना। आज इन्होंने ये जलसा किया है और हम तक ये पैगाम पहुंचा है। मुझसे हंसी मजाक ठट्टे की उम्मीद ज्यादा मत रखना, क्योंकि इसलिए बड़ी तकलीफ से जलसा होता है। ये जानते हजरत लोग जानते हैं कैसे तकलीफ होती है। इनसे जरा पूछो। अल्लाह अल्लाह, मैं ये कहना चाहूंगा, जरा तवज्जो रखो, जरा तवज्जो रखो। हदीस सुनो। जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिसकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही है, जिसकी बेटियों का सर नहीं ढक रहा है, जिनकी बेटियां बेपर्दा है, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहने हैं, जिनकी बेटियां चैटिंग कर रही है, जिनकी बेटियां शादियों में दुपट्टे अलग हटा के ओढ़ रही है, जिनकी बेटियां वो माँ बाप सुन ले दूसरे लड़कों से बातें कर रही है। अब जरा हदीस सुने। किसी मौलाना की बात नहीं है, ये नबी की बात है। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलून अल जन्ना अल अक़ल वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं तीन लोग जन्नत में नहीं जा सकते हैं। अरे मेरे नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई सैयद जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर मेरे नबी जिसे जन्नत से रोक दे कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। मेरे नबी जिसे जन्नत से रोक दे कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। मेरे नबी जिसे जन्नत से रोक दे कोई इमाम जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी रोक दे तो नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती। अगर नबी रोक दे तो हज जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी रोक दे तो ज़कात जन्नत में नहीं ले जा सकती। अगर नबी रोक दे तो ये जलसा जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना फरमाते तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं तीन लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन नहीं जा सकता? माँ बाप सुन लो। जिनकी बेटियां शादियों में घूम रही है, जिनकी बेटियां मेलों ठेलों में घूम रही है, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है, जिनकी बेटी का जिस्म दिख रहा है, जिनकी बेटी के जिस्म दिख रहा है, जिसकी बेटी की आस्तीन फटी हुई है, जिसकी बेटी मोबाइल पे बातें कर रही है, जिसकी बेटी चैटिंग कर रही है, जिसकी बेटी कान में एयरफोन लगा करके गाने सुन रही है, वो बाबा दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब तू कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने जलसे कर ले, कितने रोजे रख ले, नबी फरमाते हैं अगर जिसके बेटी आवारा घूम रही हो वो माँ बाप उसके चालो चलन से राजी है तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। देखिए ये सैयद साहब का दर्द है कौम के लिए जो आपके सामने शेयर कर रहे हैं। जरा सारे लोग बुलंद आवाज में जितनी आवाज है जरा बेदार हो जाए। नारे तकबीर और बुलंद आवाज में नारे रिसालत। हमदर्दे कौमो मिल्लत, नब्बाज़े कौमो मिल्लत, सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला सलाम। किस किस बात को सुधारोगे, किस किस बात को प्यारो? तुम दीन से दूर होते चले जा रहे हो, इस्लामी माहौल से दूर होते चले जा रहे हो। हमारी बेटियां वो हैं, किसी मजहब में ऐसी बेटियां नहीं हैं, किसी धर्म में ऐसी औरतें नहीं हैं। जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर के आज तक पूरी तारीख उठा करके देख लो, किसी भी मजहब की कोई औरत नहीं है जिसने वली को जन्म दिया हो, जिसने गौस को जन्म दिया हो, जिसने कुतुब को जन्म दिया हो, जिसने अब्दाल को जन्म दिया हो। कोई औरत ऐसी नहीं है सिवाय मजहब इस्लाम के। मजहब इस्लाम में ऐसी औरत है, ऐसी औरत है जो गौस को भी जन्म देती है, जो गरीब नवाज को भी जन्म देती है, जो साबिर पाक को भी जन्म देती है। और जरा ऊपर उठ जाओ, सिद्दीक अकबर को भी जन्म देती है, फारूक आजम को भी जन्म देती है, उस्मान गनी मौला अली को भी जन्म देती है, हसन हुसैन को भी जन्म देती है। जन्नती जवानों के सरदार को पैदा करने वाला मर्द नहीं है, औरत है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो औरत कुत्ते भौंकाने वाली थी? क्या वो औरत दूसरे मर्दों से बातें करने वाली थी? क्या वो औरत गैरों से मोबाइल पे बातें करने वाली थी? क्या वो औरत अपने जिस्म को दिखाने वाली थी? नहीं नहीं, अरे वो औरत वो थी, शाम को अगर सोती थी तो
तो कुरान पढ़ती हुई सोती थी, सुबह को उठती थी तो कुरान पढ़ती हुई उठती थी। ईसाइयों का ये तरीका था, यहूदियों का ये मिशन था, किसी तरीके से मुसलमानों की बेटियों में अपना तरीका पहुंचा दो, अपना कारनामा पहुंचा दो, ताकि इनकी बेटियां वली जन्म देना बंद कर दे, ताकि इनकी बेटियों के यहाँ वली पैदा ना हो। वो अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं और तुम उसे अच्छा समझ रहे हो। अपनी बेटियों को मोबाइल दे करके हमारी बच्चियों को मिशन से हटा दिया गया है, तौर तरीके से हटा दिया गया है। और अगर मैं तुम्हें बताऊं, तारीख अगर सुनने के तुम हक रखते हो तो सुन लेना, मेरी कड़वी बात है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूं, हुसैन पाक का करबला में क्या मिशन था, हुसैन पाक का करबला में क्या तरीका था, हुसैन पाक करबला में क्यों गए थे? अपने बच्चों को बचाने नहीं गए थे, जायदाद की खातिर नहीं गए थे, दीन और इस्लाम को बचाने के लिए गए थे। तुम्हें तुम्हारी तारीख भुला दी गई है। आज जरा मुहर्रम को, 10 मुहर्रम को देख लो। 10 मुहर्रम में क्या होता है? 10 मुहर्रम में क्या होता है? 10 मुहर्रम में तुम्हें मालूम है क्या होता है? मैं बताना चाहता हूँ। तुम मुहर्रम को घुमाते हुए, ढोल ताशे गाजे बाजे बजाते हुए मेला लगाते हो। करबला शरीफ में मेला लगता है, बोलो लगता है या नहीं लगता है? करबला में मेला लग रहा है, वहां पर झूले लग रहे हैं, वहां पर गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं, वहां पे हलवे पराठे की दुकानें हैं, वहां पर लड्डू जलेबी टूट रही है, वहां पे कुश्तियां हो रही है, वहां पे सर्कस है, वहां पे औरतों का मेला लगा हुआ है, औरतों के पाउडर क्रीम बिक रहे हैं, बच्चों के खिलौने बिक रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को तुम करबला मेले में लेकर के जा रहे हो। तुम्हारी बेटियां नए नए कपड़े पहन के, फैशन करके, लाली क्रीम पाउडर लगा करके मेले को जा रही है। तुम्हें क्या पता था? तुम्हें असली तारीख भुला दी गई है। अरे 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? क्या तुम्हें पता है 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। खाली तुम हरी पट्टी बांध लेते हो, खाली हुसैन पाक का नारा लगाते हो। मेरे झूठे हो, मेरे झूठे। तुम्हें 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 तरीके से हटा दिया गया है। आज हमारा दिल रोता है, आज हमारी आंखें नम हो जाती है। अरे वहां करबला में क्या हुआ था? 6 महीने के बच्चे अली असगर है, 6 महीने के बच्चे। आज हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, ये उलमा हमारे हाथ चूम रहे हैं, तुम तो छोड़ो, ये बड़े बड़े आलिम हमारे हाथ चूम रहे हैं। वो तो हुसैन पाक के सगे बेटे हैं, हलकूब में तीर लगा है, शहीद हुए करबला शरीफ में लेटे हैं। अरे 10 मुहर्रम को क्या हुआ? हजरत औनो मोहम्मद इमाम हुसैन के सगे भांजे, वो भी शहीद हुए लेटे हैं। हजरत अब्बास के बाजू कटे हुए, वो भी शहीद हुए लेटे हैं। हजरत कासिम अल्लाह अल्लाह इमाम हसन के बेटे हैं, ये भी शहीद हुए लेटे हैं। जालिमों ने इनकी लाश पे घोड़े दौड़ा दिए थे, घोड़ों की टापों से लाश बिखर चुकी थी, बिखर गई थी। सैयदा ने अपने दुपट्टे में बांध के हजरत कासिम की पुतलियां बना के रख दिया था। अरे तुम्हें क्या पता है? सैयदजादी हजरत सकीना हुसैन पाक की सगी बेटी, उनके मुंह पे तमाचे मारे जा रहे, इतनी जोर से जालिमों ने थप्पड़ मारा था। अरे करबला में तुम्हें क्या पता है? वो हुसैन पाक जो नाना अगर सजदे में हो, नाना की पीठ पे हुसैन बैठ जाए तो नबी सजदे से सर नहीं उठाते थे। आज 72 जख्म खा करके करबला में शहीद हुए लेटे हैं। तुम्हें क्या पता था वहां करबला में क्या हो रहा? वो सैयदजादियों के हाथ बांध दिए गए, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मुंह पे तमाचे मारे जा रहे, उनका जुब्बा पकड़ के खींच के मैदान में डाला जा रहा। सैयदजादे 3 दिन से भूखे और प्यासे हैं और तुम्हें उन मिशन से हटा दिया, क्योंकि उन लोगों ने देखा मुसलमानों के पास वो ईमान है। करबला में 72 थे, 72 तो करबला में 72 थे। दीन और इस्लाम को बचा दिया, अपने खून से उन्होंने तारीख लिखी थी। आज तो 72,000 है, 72 लाख है। पूरी दुनिया में अगर देखो
देखो तो कितने हैं। जब 72 कब्जे में नहीं आए थे तो ये 72 लाख कहां से कब्जे में आ जाएंगे। ऐसा करो, इनको इनके मिशन से हटा दो, इनके मिशन से हटा दो। तुम्हें पता भी नहीं चला, तुम्हें ढोल में लगा दिया, तुम्हें नाच गानों में लगा दिया, तुम्हें खेल कूद में लगा दिया। अब तुम लड़ रहे हो, फतवे ले रहे हो। कोई मुफ्ती निकल के आया, वो कह रहा ढोल जायज है। कोई निकल के आ रहा, वो कह रहा ढोल ना जायज है। कोई कह रहा ढोल मुहर्रम जायज है, कोई कह रहा ना जायज है। तुम्हें झगड़े में फंसा दिया, करबला में मेला लगा दिया। तुम्हारी बेटियां करबला में अय्याशी करने जा रही है। मेरे जुमले गलत होंगे, माफ करना, दिल रो जाता है। अरे मैं क्या करूं, बोलने पे मजबूर हो जाता हूं। करबला की तारीख तुमसे हटा दी है। तुम्हारे बेटे करबला के मैदान में दूसरे की बहन बेटियों को तकने जा रहे हैं। औरतों के मेले में जा रहा है। इसे मेले में जाने की क्या जरूरत थी बोलो? क्या इसे क्रीम पाउडर खरीदना है? नहीं, इसलिए जा रहा है। किसी के कोनी मारे, किसी के धक्का मारे, किसी की आंखें मिल जाए, किसी के फोन नंबर मिल जाए, किसी से मुस्कुराहट हो जाए। तेरी अम्मा घर में है, तेरी बहन घर में है, तेरी भांजी घर में है, तेरी भतीजी घर में है। जरा शर्म कर, जिसके कोनी मारता। अगर तेरी बहन निकलती तो क्या करता? जिसे आंखें मिलाने गया तेरी अम्मा निकलती तो तू क्या करता? मेरे भाइयों, तुम्हें शरीयत से, तुम्हें इस्लाम के रास्ते से हटाया है। हुसैनी मिशन से तुम्हें हटा दिया गया, तुम्हें मेलों ठेलों में लगा दिया गया। करबला में अब तुम्हारे यहाँ कबाब तले जा रहे हैं, एक को भी पता नहीं है 10 मुहर्रम को क्या हुआ था। अरे तुम्हारा ये था, तुम्हारी आंखों में आंसू होते, तुम्हारा 10 मुहर्रम को रोजा होता, तुम लंगर चलाते होते, यतीमों की मदद करते, कुरान खानी होती, पहली मुहर्रम को कुरान खानी होती। किसी के घर अली असगर के नाम की, किसी के घर अली अकबर के नाम की, किसी के घर हुसैन के नाम की, किसी के घर हसन के नाम की, किसी के घर अहले बैत के नाम की, करबला वालों के नाम की ये कुरान खानी होती। और तुम्हारा आलम ये होता, तुम्हारे हाथ में इस्लामी झंडा होता, चेहरे पे दाढ़ी होती, सर पे टोपी होती, मैदान में निकल के अगर इस्लाम पे आ जाती तो तुम ये कहते दस तो दस दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शाने इमाम हुसैन। वाह वाह वाह, तुम्हें क्या पता, इसलिए ये बीच की बातें उठा रहा हूं। मिशन से हटा दिया तुम्हें, इसलिए अगर हुसैनी मिशन इनके पास आ जाता तो वो तो 72 थे, यहाँ तो 72 लाख हैं। सही बात। क्या होता? हर एक के हाथ में इस्लामी झंडा होता। मगर तुम्हें झगड़ों से ये वो लड़ा दिया। और अब तो जाहिल से जाहिल फतवे पूछता है, ये बताओ ढोल बजाना जायज है ना जायज? ये बताओ मुहर्रम कितना बड़ा बना है, कितना छोटा बना? तूने हुसैन पाक का मिशन देखा? क्या बात। हुसैन पाक का मिशन सोचा? तुम्हें हटा दिया, बेटियों को भी तुम्हारे हटा दिया, ताकि अब वली जन्म ना, नेक लोग जन्म ना ले। लगा दिया मैकअप पे। अब तो कोई लड़का ऐसा नहीं है, कोई लड़की ऐसी नहीं है कि मोबाइल पे एक दूसरे की सेटिंग ना हो। मेरा जुमला थोड़ा गलत हो रहा, मगर तुमसे नहीं कहूं तो क्या पंजाबियों में जाऊं? इल्ला माशाअल्लाह कुछ को छोड़ के जी, इल्ला माशाअल्लाह। हजरत ऐसे हालात हो गए, इन हालात पे काबू कौन करेगा? सही बात। ये माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है? कुछ लफंगे लड़के ऐसे लफंगे, तौबा तौबा, उन्हें पता ही नहीं क्या घर में हमारी अम्मा भी है, बहन भी है, बेटी भी है। बस कंगा लगाया बालों में यहां पे, और बालों पे कलर लगाया, कपड़े उल्टे सीधे पहने, घूमने निकल गया। तुझे किस लिए पैदा किया था? तू तो मुसलमान का बेटा है ना, मुसलमान का बेटा है। मुसलमान वो है जो अपने तो अपने, किसी गैर को भी तकलीफ नहीं देता है। सही बात।
अपनी बहन बेटी की इज्जत नीलाम करना तो अलग, किसी गैर मुस्लिम की लड़की की बेइज्जती करना, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करना इस्लाम हरगिज इजाजत नहीं देता। इस्लाम इजाजत नहीं देता। इस्लाम कितना पाकीज़ा मजहब है यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो किसी गैर की बेटी के साथ गलत नजर डालने पर इस्लाम हरगिज इजाजत ना दे, तो तुम्हें अपने भाई की बेटी पे इजाजत कहां से दे देगा? क्या बात। जरा सोचो, मेरी इन बातों पर गौर करो। अब चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। जी हजरत। ये तो हो गया बेटा बेटी, जी ये घर का माहौल।